जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही सुंदर कमेंट लिया है आपके लिए और वह इस प्रकार से है कि सदा न जवानी सदा न यौवन, सदा रहे न एक किसी, धरती फिरती छाया कहिए ई तो रीत हमें सिकी। दोस्तों, श्रीमान मुकेश कुमार, जिला मथुरा, गांव टोस से ये कमेंट पूछा गया है। इन्होंने ये कमेंट हमसे व्हाट्सएप पर पूछा है। तो दोस्तों, अब हम इनके इस कमेंट का उत्तर देंगे। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर कि सदा न जवानी सदा न यौवन, सदा रहे न एक किसी, और धरती फिरती छाया कहिए ई तो रीत हमेश की। दोस्तों, ये नॉर्मल कमेंट है, लेकिन इसमें अर्थ बहुत भरा हुआ है। दोस्तों, एक इंसान जब पैदा होता है तो वह ये सोचता है कि मैं ऐसा ही रहूंगा, लेकिन दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ना तो हमेशा जवान ही रह सकता है, ना यौवन रह सकता है इंसान के। सदा अर्थात हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। धरती फिरती छाया कहिए, और दोस्तों, धरती फिरती छाया तो बताइए। कभी किसी के घर रंगराज थे तो कभी वह कंगाल हो गया। ई तो रीत हमेशा की, ये हमेशा की रीत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके देखते देखते कितना समय पलट गया। किसी समय राजा राज करते थे, आज राजा भी नहीं रहे, अब जनतंत्र आ गया। तो इस तरह से समय पलटता रहता है। लेकिन इन्होंने केवल 2 ही लाइन पूछी है, मैं आगे भी इसमें बताऊंगा कि सदा न जवानी सदा न यौवन, सदा रहे न एक किसी, धरती फिरती छाया कहिए ई तो रीत हमें सिकी। अधर धार अमर लटकायो, अधर धार अमर लटकायो, सत की धूनी पे सिदी, सदा न जवानी सदा न यौवन, सदा रहे न एक किसी। और दोस्तों, आगे कहा है कि ये जो हम आसमान देख रहे हैं, ये कहां टिका हुआ है। इसमें भी दोस्तों, इसके रचना करने वाले ने क्या किया है कि इसमें सत की थूनी लगाई है। दोस्तों, पहले थूनी का अर्थ है जैसे हम पिलर लगाते हैं अब, या गाटर लगा देते हैं हॉल में, उसी तरह से पहले छान में थूनी लगाई जाती थी, और उस थूनी को गाड़ के, लकड़ी को गाड़ के उस पर बरेड़ा आदि रखते थे। तो इस तरह से जो सत की थूनी है वो हमें दिखाई नहीं देती है, उसी पर यह आसमान टिका हुआ है। एक दूसरे का वैज्ञानिक आज के युग में कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण है, हम मान रहे हैं, लेकिन यह है तो गुरुत्वाकर्षण बनाने वाले का ही, अर्थात सत की थूनी इसमें भगवान ने, रचने वाले ने लगा रखी है। आगे कहा है, या माया में इतनी गर्मी जैसे धूप है जेठ की, या माया में इतनी गर्मी जैसे धूप है जेठ की, सदा न जवानी सदा न यौवन, सदा रहे न एक किसी। या माया में इतनी गर्मी जान गई एक सेठ की, सदा न जवानी सदा न यौवन, सदा रहे न एक किसी। वृषवाहन की राधा कहिए
वो बरसाने खेत की, वो बरसाने खेत की, कटने वाले कट के गा गए, खिली चमन में केत की, सदा न जवानी सदा न यौवन, सदा रहे न ए किसी, धरती फिरती छाया कहिए, ई तो रीत हमेश की। और दोस्तों, इंसान माया के मद में अंधा हो जाता है और उस माया में इतनी गर्मी बताई है जिस प्रकार से दोपहरी की जो ताप होती है जेठ मास में, वो कितनी गर्म होती है, कितनी लू पड़ती है, कितनी गर्मी होती है उस समय। इस तरह की गर्मी उस इंसान में पाई जाती है जिसके पास में धन दौलत माया होती है। और दोस्तों, लालच बुरी बताए बलाए बताई, क्या कहा है आगे, लालच बुरी बलाए बताई, जान गई वह सेठ की। लालच भी इसमें बताया है, माया ही, मोह, धन दौलत, ये सब लालच ही है। और लालच इतना बुरा होता है कि लालच के चक्कर में सेठों की जान चली जाती है। जो सेठ ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं लेकिन लालच के चक्कर में अपने ग्रह के धन को भी दे बैठते हैं, दे देते हैं, खो देते हैं, तो वो बेचारे आज के युग में कहते हैं कि हार्ट अटैक से मर गया, तो बेचारों को हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाते हैं। इस तरह से ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं दोस्तों। आगे कहा है, वृषवाहन की राधा प्यारी, वो बरसाने खेत की। अब राधा जी के ऊपर बात आ जाती है, कवि की ये छाप है। तो दोस्तों, राधा बताते हैं कि वृषवाहन गुर्जर थे, लोग कहते हैं यादव थे लेकिन गुर्जर से थे दोस्तों, गुर्जर थे वो। और उनके वहां उनकी मां कीरतबाई, तो वे वहां पैदा हुई। दोस्तों, माता राधा जी के बारे में लोग कहते हैं कई तरह से, लेकिन इस तरह से नहीं कहना चाहिए। राधा कौन थी ये पता ही नहीं है अभी लोगों को। दोस्तों, आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि माता राधा ने भगवान कृष्ण के लिए कहीं विहार किया हो या उनकी कहीं गुलामी की हो, ये अभी लोगों को पता नहीं है। माता राधा जी तो भगवान कृष्ण से भी बढ़कर कलाओं से पैदा हुई थी। भगवान कृष्ण 16 कला से थे लेकिन राधा तो 64 कलाओं से थी। दोस्तों, जहां कृष्ण है वहां राधा है, जहां राधा है वहां कृष्ण है। इसका मतलब यही है कि राधा कोई स्त्री नहीं थी, राधा तो भगवान स्वयं कृष्ण ही थी, अर्थात तो उनसे भी 4 गुना बढ़ के 64 कलाओं से उत्पन्न हुई थी राधा जी। तब राधा जी का नाम लिया जाता है दोस्तों। और ये कहा भी गया है, सूरदास जी द्वारा कहा गया है कि भरोसो डिडियन चरणन तेरो, भरोसो डिडियन चरणन तेरो, श्री वल्लभ मुख चंद्र छटाविन, सब जग माहे अंधेरो, भरोसो डिडियन चरणन तेरो। और सूरदास कहा विवत आंधरो, बिना काम को चेरो, भरोसो डिडियन चरणन तेरो। और क्या कहा है दोस्तों, जब हम ठाकुर जियों को पौड़ाते हैं ना, तब ये कहते हैं कि बिहारी जी के नैनों में नींद भर आई, बिहारी जी के नैनों में नींद भर आई, कौन बिहारी जी को पलंग बिछावे, कौन भरे जल झाड़ी, बिहारी जी के नैनों में नींद भर आई। तो दोस्तों, जवाब भी दिया है
कि रुक